नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। लेकिन उससे पहले बता दूं कि मैंने अब प्राचीन भारत के ऊपर वीडियो बनानी शुरू भी कर दी हैं और मैंने अब तक उसके ऊपर 4-5 वीडियो बनाकर डाल भी दिए हैं। अभी तक आपने अगर मेरी इतिहास की वीडियो देखनी शुरू नहीं की हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर या फिर मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और प्राचीन भारत का महत्व तो सबको पता होगा कि उसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए अगर किसी एग्जाम में 5 क्वेश्चन इतिहास से ही आते हैं तो उसमें से 2 प्राचीन भारत से तो 2 आधुनिक भारत से होंगे, तो उनमें से एक मध्यकालीन भारत से। तो आप देख सकते हैं कि प्राचीन भारत से क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास के बराबर ही आते हैं। तो आपको प्राचीन भारत पर भी उतना ज़्यादा फोकस करना है जितना आधुनिक भारत पर। और हाँ, इतिहास का जो विषय है वो रटने के साथ साथ समझने वाला भी है। तो मैंने अपने इतिहास की वीडियो इसी हिसाब से बनाई है कि उसमें फैक्ट के साथ साथ मैंने उसे समझाने का भी बहुत ज़्यादा काम किया है। अगर आप जाकर देखना चाहें तो मेरे इतिहास की वीडियो जाकर देख सकते हैं। और उसके साथ साथ आप सबको पता है कि करंट अफेयर्स कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब करंट अफेयर्स पर पिछले कुछ 3-4 साल से हर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी ने इतना ज़्यादा वेटेज दे दिया है कि अब ज़्यादातर करंट अफेयर्स ही पूछे जाते हैं। कि अगर मान लिया कि जीएस से मान लो अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से होंगे। तो आप यहाँ केवल 10 मिनट देकर अपने रोज़ की करंट अफेयर्स सीख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। पहले हम संक्षिप्त में करेंगे, उसके बाद उनके ऊपर बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहली न्यूज है, भूटान में शुरू होगा भीम यानी कि BHIM UPI। यह NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान के बीच साझेदारी हुई है। इसमें भूटान में रुपे कार्ड पहले ही जारी हो चुका है, जैसे कि आप सबको पता है। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भूटान के प्रधानमंत्री ने एक साथ इसका उद्घाटन किया था। और इसका उद्घाटन भीम UPI का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया है। और इसमें भूटान अपने जो QR कोड होते हैं, तो QR कोड आधारित जितने भुगतान है उसके लिए UPI मानकों को अपनाने वाला पहला देश बन जाएगा भारत के बाद। अगली न्यूज है, भारत का 100 अरब से अधिक की ब्लू इकोनॉमी का लक्ष्य है। इसकी घोषणा साइंस एंड टेक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में की है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा नियोजित डीप ओशियन मिशन को इसरो के सहयोग से पूरा किया जाएगा। अब डीप ओशियन मिशन क्या है, तो इसमें क्या है, भारत सरकार ने जो अपना हिंद महासागर है उससे रिलेटेड जितनी भी खोज हैं, रिसर्च हैं, उसको पूरा करने के लिए डीप ओशियन मिशन भेजा है। तो अब इसमें है कि इस प्रकार से डीप ओशियन मिशन और महासागर संसाधनों के माध्यम से तो 100 अरब से अधिक ब्लू इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, जिसे भारत पूरा भी कर लेगा। क्योंकि आने वाले समय में जो ब्लू इकोनॉमी है उसका ही फ्यूचर है। ब्लू इकोनॉमी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो समुद्र से रिलेटेड जितनी भी इकोनॉमी एक्टिविटी होती हैं उससे ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। चाहे हम समुद्र के नीचे से दवाई खरीदें, जैसे कि आप सभी को पता है शैवाल हुए और क्या नाम है कोरल रीफ्स जो प्रवाल भित्ति होती हैं, ये सभी सारी की सारी ब्लू इकोनॉमी का हिस्सा हैं। जैसे कि मछलियाँ हो गई, मूंगे की खेती हो गई, ये सारी की सारी ब्लू इकोनॉमी में आती हैं। तो अगली न्यूज है, असम ने कोविड से प्रभावित विधवाओं के लिए शुरू की योजना। इसे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 2.5 लाख रुपए देने की योजना शुरू की है, जिनके पतियों की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है। यह योजना मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना के नाम से शुरू की गई है। और यह योजना केवल उन परिवारों पर लागू होगी जिनकी आय 5 लाख से कम है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना, इसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC और सिम्हाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट विशाखापट्टनम ने
10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर शुरू किया है। और यह जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, यह 25 मेगावाट के प्लांट का ही हिस्सा है। और यह परियोजना BHEL यानी BHEL को 100 करोड़ लागत और 15 महीने के लिए दी गई थी। और यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा फ्लोटिंग इंस्टॉलेशन है, यानी कि पानी के ऊपर सोलर पैनल रखे जाएंगे, उसे ही फ्लोटिंग सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कहा जाता है। जैसे कि मान लिया किसी नहर के ऊपर है, नहर के ऊपर हमने फ्लोटिंग सोलर पैनल लगा दिए। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गुजरात में। गुजरात में जो कैनाल है उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल लगाए हुए हैं, जो उस टाइम के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। तो अगली न्यूज है नाबार्ड का स्थापना दिवस। 12 जुलाई को नाबार्ड का स्थापना दिवस मनाया जाता है और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है। तो मैं बता देता हूँ नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और हिंदी में है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो इसे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसके 40वें स्थापना दिवस पर एक वेबिनार को संबोधित किया था। और नाबार्ड का काम क्या होता है? यह भारत में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि रूरल जो बैंक होते हैं और सहकारी बैंकों के रेगुलेशन और उनके लाइसेंस के लिए शीर्ष रेगुलेटरी बॉडी यानी कि निकाय है। तो चलिए बढ़ते हैं, अपने थोड़े से स्पोर्ट्स की न्यूज़ देख लेते हैं। क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन। इन्होंने 1983 वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका निभाई थी और ये दाएं हाथ के बल्लेबाज थे और इन्होंने 37 टेस्ट और 42 वनडे खेले थे। तो अब बढ़ते हैं अपने टोक्यो ओलंपिक की तरफ, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के हर एग्ज़ाम में चांसेस हैं। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी करेंगे मनप्रीत सिंह। और उसमें मैंने 1-2 दिन पहले ही बताया था कि मनप्रीत सिंह भारतीय दल के ध्वजवाहक भी होंगे। ये पंजाब पुलिस में DSP हैं और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व करेंगे। इस बार उसमें ओलंपिक में भारत के 126 सदस्य 18 विभिन्न प्रतियोगिताओं में मेडल के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे और यह अब तक का ओलंपिक का भारत का सबसे बड़ा दल होगा। और जैसे कि अगर आपने कल देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चीयर फॉर इंडिया के नाम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले सभी खिलाड़ियों से बात की और उन्हें बधाई दी एवं उनकी हौसला अफजाई भी की। तो अगली न्यूज़ है उत्तर प्रदेश सरकार देगी टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 6 करोड़ रुपए। तो इसमें क्या है कि अगर कोई खिलाड़ी एकल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतता है तो उसे 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और मिक्स टीम इवेंट या फिर टीम इवेंट में जीतता है तो उसे 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे जो खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से हैं। और जो खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेंगे उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस बार बता दूं कि उत्तर प्रदेश में इस बार 10 खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेंगे। तो उत्तर प्रदेश से जितनी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबरें हैं, चाहे ओलंपिक से हो चाहे किसी परियोजना का उद्घाटन हो रहा हो, तो आपको तो बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम जो तैयारी करने वाले हैं UP SSC हुआ, UPSI हुआ, इनसे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि मैंने भी कई बार पेपर का एनालिसिस किया है कि क्योंकि आप सभी को पता होगा कि टोक्यो जो ओलंपिक होते हैं वो 4 साल बाद आते हैं, तो इस इवेंट से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपकी न्यूज़ आज की यहीं समाप्त होती है। तो इससे रिलेटेड कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं, जिससे कि आपने जो पीछे अभी न्यूज़ पढ़ी है उससे आपका एक बार रिवाइज हो जाए और आप अच्छे से याद कर लें। तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, कौन सा देश भीम UPI लागू करने वाला देश होगा? नेपाल, श्रीलंका, भूटान या फिर यूनाइटेड अरब अमीरात? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूटान। तो अगला है, भारत का समुद्र में खोज एवं अन्वेषण के लिए कौन सा मिशन है? ब्लू इकोनॉमी मिशन, डीप ओशियन मिशन,
या फिर सी मिशन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने अभी बताया था कि भारत ने समुद्र में खोज एवं रिसर्च के लिए डीप ओशन मिशन लॉन्च किया था। तो अगला है मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? असम, महाराष्ट्र, नई दिल्ली या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। इसकी शुरुआत असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने की थी। अगली खबर है नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982, 1980, 1985 या फिर 1990। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1982। जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। तो अगला है यशपाल शर्मा किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर हॉकी। तो इसका सही जवाब क्या है? क्रिकेट। अगला है टोक्यो ओलंपिक में इस वर्ष कितने भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे? 120, 130, 126 या फिर 96। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 126। जैसे कि बताया गया पीछे कि इस वर्ष सबसे अधिक संख्या में 126 भारतीय खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। तो फिर अगली न्यूज़ है इसी से रिलेटेड टोक्यो से, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर पंजाब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की है कि वो गोल्ड मेडल जीतने वाले को 6 करोड़ रुपए प्रदान करेगी राज्य सरकार। तो इस प्रकार से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न भी यहीं समाप्त होते हैं। आप इन पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अगर आप मतलब जीएस पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स पर तो ध्यान देना ही देना है। आपको केवल 10-15 मिनट ही देने हैं एक वीडियो के लिए, वो भी करंट अफेयर्स की, जहाँ पर आप करंट्स को जीएस को लगातार रटते रहते हैं। तो यहाँ पे केवल आपको 10-15 मिनट देना है और फिर महीने के बाद में जब मैं कंपाइल करके बनाऊँगा तो उसमें मुश्किल से ये 15-20 मिनट की हो जाएगी। तो आप केवल एक दिन में यहाँ 10-15 मिनट खर्च कीजिए और लास्ट में एक महीने में, और जो मेरी हिस्ट्री की वीडियो प्राचीन भारत पे बना ही रहा हूँ मैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका हिस्ट्री का पोर्शन और करंट अफेयर्स का पोर्शन यहीं पे समाप्त करा दूंगा। तो जिसमें से क्वेश्चन पूरे लगने के चांसेस हैं, क्योंकि मैंने सारे जितने भी आपके यूपी एसआई के पेपर हुए, एसएससी के पेपर हुए, यूपी पीएससी के, सबका एनालाइज करके ही मैंने इन सबको इंक्लूड किया हुआ है। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।